हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने देखा था जो हमारी यूनिट है विट एंड ह्यूमर, उसकी हमने पोम देखी थी जिसका टाइटल था अ फनी मैन। उसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने जो हमारी यूनिट 2 है विट एंड ह्यूमर, उसकी हमारी फॉर्म है अ फनी मैन। इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा था और उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फॉर्म है। क्विकली रिवाइज करेंगे, देन एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने देखा था जो हमारा स्टैंजा 1 है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर से रिपीट करते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। One day, a funny kind of man came walking down this street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. तो हम क्या एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका? वन डे, एक दिन, एक फनी, ठीक है, जो अलग सा थोड़ा दिख रहा होगा। फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट। इस स्ट्रीट में घूमता हुआ आया। ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड। उसने जो शू है उसको अपने सर पर पहना हुआ था। एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, और हैट को अपने पैरों में पहना हुआ था, जैसे कि आप इमेज में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो हैट है उसने पैरों में पहना हुआ है और सर पे उसने शू को रखा हुआ है, शू पहना हुआ है, ठीक। आगे देखेंगे। ही रेज्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी। उसने, रेज मतलब होता है किसी चीज को ऊपर उठाना, ठीक है। ही रेज्ड द शू, उसने जूते को ऊपर उठाया। एंड स्माइल्ड एट मी, और मेरी तरफ देखकर स्माइल किया, हंसा। हिज मैनर्स वर पोलाइट। उसके जो मैनर्स थे वो पोलाइट थे, काफी विनम्र जिसे बोला जाता है। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, मैंने इस तरह का नज़ारा, ठीक है, ऐसा फनी साउंडिंग साइट, इस तरह का विचित्र नज़ारा इससे पहले कभी नहीं देखा था। ही सेड, उसने बोला, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज। हाइनेस क्या होता है? जब किसी को हम रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो उसने परमिशन ली। ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज। आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको क्या है, एक रोज प्रेजेंट कर सकूं, आपको दे पाऊं। एंड टेकिंग आउट अ करंट बन, ही हेल्ड इट टू माई नोज। तो उसने क्या किया, एक करंट बन, ठीक है, किशमिश से बना हुआ बन, बन जिसको हम पाव भी बोलते हैं, ठीक है। पाव भाजी आप लोग खाते होंगे, तो बन मतलब पाव। उसने क्या किया, एक पाव निकाला जो किशमिश से बना हुआ था और उसको उसकी नाक पर लगा दिया। आई स्टैग्ड बैक अगेंस्ट द वॉल। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे गया और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। एंड देन आई आंसर्ड, तब मैंने क्या किया, आंसर किया। वेल, आई नेवर सॉ अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल। मैंने ऐसा फनी लुकिंग, यानी इस तरह की विचित्र स्मेल जिस पे आ रही है, विचित्र सी गंध जिस पे आ रही है, जिसकी फ्रेग्रेंस क्या है, बिल्कुल ही अलग है, फनी है। इस तरीके का स्मेल करने वाला रोज मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा है, ठीक है। चलिए, इसको देखेंगे एक बार आप। फर्स्ट 4 स्टैंजास देखेंगे एक बार।
चलिए, यहाँ तक आप सभी ने देख लिया होगा। 4 स्टेंजा हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. He then began. Begin क्या है? Begin का past form है, कोई भी चीज शुरू करना। He then began to sing a song. उसके बाद उसने गाना गाना शुरू कर दिया। ठीक है, and sat down on the ground. Sit down, ठीक है, और sit का पास्ट होता है set, set down। तो यहाँ पर है and sat down on the ground, और जमीन पर बैठ गया। You never heard, hear का पास्ट है heard, heard मतलब सुना। ठीक है, hear सुनना। You never heard in all your life such a funny feeling sound. आपने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरीके का विचित्र सुनाई देने वाला, ठीक है, ऐसा साउंड यानी ऐसी ध्वनि आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। He then began to sing a song. उसने क्या किया? गाना गाना शुरू किया और जमीन पर बैठ गया। उसके बाद है You never heard in all your life such a funny feeling sound. इस तरीके का विचित्र सा साउंड आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सुना होगा। नेक्स्ट, My friend, why do you wear 2 hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped home on his head. My friend, why do you wear 2 hats upon your feet? I said. मैंने उसे पूछा, My friend, मेरे दोस्त, why do you wear 2 hats upon your feet? तुम अपने पैरों में क्या 2 hats क्यों पहनते हो? अपने पैरों में hats को क्यों पहनते हो? 2 टोपियां क्यों पहनते हो? He turned the other way about. उसने क्या किया? Turn the other way, दूसरी तरफ मुड़ जाना। वह क्या हुआ? दूसरी तरफ मुड़ गया। And hopped home on his head. Hopped home, hopped मतलब होता है सिर के बल। ठीक है, तो उसने क्या किया? सर के बल कूदता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। जब मैंने उसे पूछा कि तुम अपने पैरों में 2 टोपियां क्यों पहनते हो, 2 हैट क्यों पहनते हो, तो वह दूसरी तरफ मुड़ा और सर के बल कूदता हुआ, उछलता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, पोम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। जो पोम के राइटर है नताली जोन। आपको ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए आपकी पोम के जो भी पोइट हैं, इस तरीके से जो भी हमारी स्टोरीज होती हैं उसके राइटर भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने पोम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। आपने देखा एक पर्सन है, टाइटल हमारा क्या है? अ फनी मैन। तो फनी क्यों है वो? क्योंकि उसने अपने सर पर शूज पहना हुआ है और टोपियों को पैरों में पहना हुआ है। इस तरीके से उसके बाद उसने क्या किया? उसने एक रोज दिया। उसका जो व्यवहार था, ठीक है, नेचर था, बिहेवियर बहुत ही पोलाइट है, और उसने पोइट को एक रोज गिफ्ट किया या फिर एक रोज प्रेजेंट किया और उनकी नाक पर
जो किशमिश वाला पाव होता है, बन होता है, उसको लगा दिया। उससे लड़खड़ाते हुए पोइट जाकर वॉल पर चले गए और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ये रोज है इसमें से ऐसी अजीब सी, ठीक है, विचित्र सी स्मेल आ रही है। जो रोज की गंध है, स्मेल है, वो बहुत ही अजीब सी है। ऐसा स्मेल करने वाला रोज मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। देन जो फनी मैन है उसने गाना गाना स्टार्ट किया और फर्श पर आकर बैठ गया। उसने इस तरीके का गाना गाया या ऐसा साउंड था कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा फनी साउंड कभी भी नहीं सुना होगा। देन पोइट उसको पूछते हैं कि वाई डू यू वियर टू हेड्स अपॉन योर फीट? आप अपने पैरों पर दो जूते क्यों, सॉरी, पैरों पर दो टोपियां क्यों पहनते हो? ठीक है, फीट पर क्या पहनते हैं? हेड पहनता है वो फनी मैन। तो यहाँ पर इमेज में भी आप देख सकते हैं दोनों पैरों में क्या है, हेड पहनी हुई है। तो इसीलिए जो पोइट है उसने पूछा कि आप अपने पैरों पर दो हेड क्यों पहनते हो? उसने पोइट को रिप्लाई नहीं किया। उसने क्या किया, ही टर्न्ड द अदर वे अबाउट, वो दूसरी तरफ मुड़ा और एंड हॉप्ड, ठीक है, हॉप्ड होता है सर के बल, कूदना, उछलना। हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, सर के बल कूदता हुआ, उछलता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। ठीक है, चलिए। और जो इसके पोइट हैं नताली जोन, देखेंगे इसको। चलिए, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स, चेक योर आंसर्स विद द टीचर्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स है, और हमने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस, द पोइट सेज दैट he had never heard such an amusing song। जो फनी मैन है उसने बहुत ही अम्यूजिंग सॉन्ग गाया। अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा है चैप्टर का, आप बताइए सॉन्ग कैसा था, अमेजिंग था? अमेजिंग होता है बहुत ही जो अच्छा होता है, जो कानों को सुकून पहुंचाता है, बट ऐसा था। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। एज स्टेटेड इन स्टैंजा 5, यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड। नेक्स्ट, द फनी मैन वॉज क्वाइट इल मैनर्ड। जो फनी मैन है वो बहुत ही इल मैनर्ड था। इज इट ट्रू और फॉल्स? एज पर आवर पोम, जो हमने पोम का एक्सप्लेनेशन देखा था उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो फनी मैन है उसके मैनर्स बहुत ही पोलाइट थे। ही वॉज वेरी पोलाइट, और हिज मैनर्स आर लुकिंग वेरी पोलाइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो फनी मैन था उसका बिहेवियर, मैनर बहुत ही पोलाइट था। आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स। एज पर एज मेंशन्ड इन स्टैंजा 2, हिज मैनर्स वर पोलाइट। उसके मैनर्स क्या थे, बहुत ही पोलाइट थे। नेक्स्ट, द फनी मैन वोर टू हेड्स, द फनी मैन वोर टू हेड्स ऑन हिज फीट। जो फनी मैन था वो दो
टोपियां पहनता था अपने पैरों पर। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आप बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द फनी मैन वोर टू हैट्स ऑन हिज फीट। अपने पैरों पर क्या है, दो टोपियां पहनता था। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, आवर स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट विल बी ट्रू। As shown in stanza 6, why do you wear two hats upon your feet? जो पोइट है वो पूछती है कि आप अपने पैरों पर दो जूते क्यों पहनते हो। क्या है हमारा स्टेटमेंट, ट्रू होगा। नेक्स्ट, द फनी मैन hopped on his head to reach home। तो जो स्टेंजा है हमारा लास्ट स्टेंजा है, वहां पर हमने देखा था जो फनी मैन है क्या करता है, पोइट उसको पूछती है कि आप अपने पैरों, व्हाई डू यू वियर टू हैट्स ऑन योर फीट। आप अपने पैरों पर दो जूते दो टोपियां क्यों पहनते हो। तो वो क्या करता है, दूसरी तरफ मुड़ता है। ही टर्न अराउंड एंड hopped on his head to reach home। दूसरी तरफ मुड़ता है और सर के बल कूदता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। द स्टेटमेंट विल बी ट्रू और आवर आंसर विल बी ट्रू एज स्टेटेड इन स्टेंजा 6 hopped home on his head। तो इसका मतलब है कि जो फनी मैन है वो क्या हुआ, सर के बल कूदता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 5, द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोइट। जो फनी मैन है उसने पोइट को एक रोज दिया, ठीक है, या फिर एक रोज प्रेजेंट किया। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाएगा। उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू स्टेंजा 3 ही ऑफर्ड अ करंट बन नॉट अ रोज। इसने क्या किया था, करंट मतलब होता है किशमिश का, किशमिश से बना हुआ एक जो बन है उसको पोइट की नाक पर लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट नंबर 6, द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोइट। तो आपने देखा होगा हमारा जो सेकेंड स्टेंजा था वहां पर हमने देखा था द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोइट। उसने क्या किया, पोइट की तरफ देखकर स्माइल करता है। ये चीज हमने कहां पर देखा था, ये हमने देखा था जो हमारा सेकेंड स्टेंजा है उसमें हमने देखा था अ फनी मैन स्माइल्ड एट द पोइट। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आवर स्टेटमेंट विल बी ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। एज मेंशन्ड इन स्टेंजा 2 ही रेज्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी। तो ये बताता है कि उसने क्या किया, अपने जूते को ऊपर उठाया और जो पोइट है उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया या उस पर उसकी तरफ देखकर हंसा। ठीक है, चलिए ये हमारे ट्रू फॉल्स जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इनको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इनको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोम बेस्ड ऑन द मीनिंग्स
given. Share your answers with your classmates and the teachers. First, a small seedless raisin. Raisin होते हैं किसमिस, सीडलेस जिसके अंदर सीड्स नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मूव्ड अनस्टेडीली। तो हमने जो हमारी पोम है उसको पढ़ा था, वहां पर हमें वर्ड्स कुछ गिवन थे, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स करने हैं। तो हमने देखा था एक जो बन है, ठीक है, वो किससे बना हुआ था, जो फनी मैन ने पोइट की नोज पर लगा दिया था। उससे क्या हुआ, मूव्ड अनस्टेडीली, यानी लड़खड़ाते हुए, मूव हो जाना, गिर जाना या लड़खड़ा जाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अचानक से कोई हमें थोड़ा सा पुश करता है, धक्का देता है, तो हम क्या है, लड़खड़ा जाते हैं। तो उसका क्या मीनिंग होगा, आंसर देखेंगे। फर्स्ट आंसर हमारा होगा करंट, ठीक है। करंट बन जो कि फनी मैन ने पोइट की नोज पर लगाया था। नेक्स्ट, स्टैग्ड, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैग्ड, जिसका मतलब होता है लड़खड़ा जाना। तो क्या होगा, CURRENT। फर्स्ट हमारा हो जाएगा करंट और सेकंड है स्टैग्ड। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी पोम है अ फनी मैन, उसका हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। उसके बाद हमने जो चैप्टर की ट्रू फॉल्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लिया है, एक्सप्लेन किया है। आप लोग इसको घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।